दोस्तों, एक बार एक लड़का जो कि आप ही की तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने अपनी बहुत सारी चीजें हासिल कर ली। उसे लगने लगा कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? हर रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं। वो किनारे में ही और ईश्वर से बातें करता रहता था, क्योंकि जब वह चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक ईश्वर के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यदि सूरज उगा है तो कभी ना कभी ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी धीरे धीरे ऐसा ही कुछ होने लगा। जो भी उसने कार्यक्षेत्र अपनाया, उस कार्यक्षेत्र में उसे करोड़ों का नुकसान होने लगा। धीरे धीरे उसके साथ वह सब कुछ होने लगा जिसकी उसने कभी कामना ही नहीं की थी। अब हुआ यूं कि जो लोग उसका साथ दे रहे थे वे लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था, और सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे जो वह पहले सोचता था कि ईश्वर के पैरों के निशान हैं। वह बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वे मुझे छोड़कर चले गए। तो वो इसीलिए बहुत दुखी हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें ईश्वर ने उसे सिखाई थी, उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने हमेशा अनुसरण किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन के बाद ही फिर से उसका कार्यक्षेत्र और भी बड़ा होते गया, संपन्न होता चला गया। उसे जहां बहुत सारा घाटा देखने को मिल रहा था, वहां बहुत सारा लाभ उसे होने लगा। वह फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, वह था उसका ईश्वर पर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़ी दिन बाद समुद्र के पास गया, सारी चीजें ठीक हो गई। फिर से उसे वही पैरों के निशान दिखने शुरू हुए और धीरे धीरे उसके सारे कार्य क्षेत्र में उसे सफलता मिलने लगी। थोड़े दिन के बाद उसने एक बात का इस बात पर ध्यान दिया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक ओर पैरों के निशान और दूसरी ओर फिर से वही निशान बन रहे थे। उस लड़के ने फिर से क्या किया कि उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। तभी वह क्या देखता है कि एक किनारे से आवाज आती है कि क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पर हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुम कहाँ थे? आज मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर तुम मेरे साथ आ गए। लेकिन जो आवाज वह सुन रहा था तो किनारे से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। वह लड़का झल्ला कर कहने लगा कि मेरी मुसीबत को देखकर तो तुम मेरा साथ छोड़ देते हो, लेकिन जब मेरा अच्छा वक्त आता है तो क्यों मेरे साथ आ जाते हो? फिर से एक बार मुस्कुराने की आवाज आई। उस आवाज ने फिर उससे कहा कि जब तुम्हें यह लगने लगा कि एक ही साइड पैरों के, एक ही किनारे पैरों के निशान आ रहे हैं तो तुम्हें यह लगा कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जबकि वो पैरों के निशान मेरे ही थे, क्योंकि उस समय मुसीबत के वक्त मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। इसीलिए तुम्हें यह लग रहा था कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो वो पैरों के निशान सिर्फ मेरे थे। तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी बात पर पछतावा हुआ और वह समझ गया कि जिस ईश्वर पर हम पूरा विश्वास जताते हैं तो ईश्वर हमारा साथ भी निभाते हैं। यह तो बुरे वक्त में हम चिड़चिड़ाहट के कारण ईश्वर से अपना नाता तोड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं और जो हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूं कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। और एक बात यही कहना चाहूंगा कि अपने मुश्किल दौर में कभी भी अपने मित्रों का, अपने ईश्वर का और अपने गुरुजनों का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा साथ
जब आप छोड़ते हैं तो केवल और केवल आपको हताशा ही मिलती है, क्योंकि जब बुरे समय में आप इन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आप यह नहीं सोचेंगे कि ईश्वर मेरे साथ है या नहीं, तो आपको जो बल मिलना होता है वह बल नहीं मिल पाता और आप अकेले हो जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से भी आपको यही समझाने का प्रयास था कि कभी भी अपने हमसाए, अपने विश्वास और ईश्वर का साथ नहीं छोड़े। जीवन में यही आगे बढ़ने का सबसे सफल मंत्र है। तो कामना करते हैं ये कहानी आपको जरूर कुछ सिखा पाई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।